अभी इन दिनों राजसमंद और इसके आसपास के युवाओं में सबसे ज़्यादा अगर कोई शब्द रह के सुर्खियों में चल रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चाएं हैं, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जिज्ञासाएं हैं, वो है हल्दीघाटी युवा महोत्सव। बड़ी संख्या में युवा इसमें भाग ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की लगातार प्रक्रिया जारी है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की इस पहल से युवा अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सके। और कार्यक्रम का स्थान ऐसा है जहां आकर जिस स्थान पर इस आयोजन से जुड़कर युवाओं को एक अद्भुत एहसास होगा। विश्वास स्वरूपम इन दिनों देश का सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला स्थान, वहाँ पर सरकार का एक बड़ा ही बेहतरीन आयोजन और इस आयोजन के माध्यम से युवाओं को जोड़ने की एक कोशिश, तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। अभी नाथद्वारा एसडीओ साहब हमारे साथ हैं। सर, पहली बात तो ये जानना चाहेंगे कि आज 3 तारीख है, आज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए हैं, तो आगे की जो 5 और 6 को ये कार्यक्रम होने वाला है, इसको लेकर तैयारियां किस स्तर पर चल रही है? देखिए, इसमें हमने तैयारियां बहुत वृहद स्तर पे की है और कोशिश की है कि जो भी हमारे युवा आ रहे हैं पूरे संभाग स्तर से, उनको यहाँ पर रहने के साथ साथ खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। जैसा कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यात्रा कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो इस हिसाब से ही हमने बहुत ही वृहद स्तर पर व्यवस्थाएं की है, जिसमें लगभग 5 से 6 हज़ार युवा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं और उनके साथ साथ बाकी दर्शक भी होंगे। और इसका विधिवत उद्घाटन 5 तारीख को होगा, 10:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं, किस किस कैटेगरी में हुए हैं और किस किस कैटेगरी में युवा यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स की लगभग 29 कैटेगरीज है, जिसमें युवाओं के लिए इंडिविजुअल इवेंट्स भी है और कलेक्टिव इवेंट्स भी है। तो जैसे स्थानीय जो लोक कलाकार है या जो भी कलाएं हैं, गायन वादन या शास्त्रीय संगीत वगैरह, और छोटे जो इंडोर के गेम्स हैं, उनसे संबंधित सभी प्रकार की लगभग 19 प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। यहाँ पर सभी संभाग स्तर से सभी जिलों को आमंत्रित किया गया है। ऑफिशियली इनविटेशन लेटर भेजे गए हैं और हल्दीघाटी की मिट्टी के साथ सबको इनवाइट किया गया है। तो इस हिसाब से मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही शानदार आयोजन होने वाला है। एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, हल्दीघाटी की मिट्टी के साथ इन्वाइट किया गया, ये थोड़ा सा मुझे आप हल्का सा बताइए। देखिए, ये हल्दीघाटी महोत्सव है, तो इसलिए जो पूरा मेवाड़ संभाग है उसके लिए हल्दीघाटी अपना विशेष स्थान रखती है, तो इसलिए उनको दिल से जोड़ने के लिए हमने हल्दीघाटी की मिट्टी के साथ उनको आमंत्रित किया। जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आपने बताया कि युवा अलग अलग वर्ग में जो लगभग 19 कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और इस प्रकार के कुछ होंगे? देखिए, उसके अलावा भी शाम को सांस्कृतिक संध्या होगी, उसमें स्थानीय कलाकार भी भाग लेंगे और शहीद अनवर खान जिन्होंने दंगल में गाना गाया है, तो ऐसे विशेष कलाकार भी हमने आमंत्रित किए हैं। तो जो भी यहाँ पर युवा भाग लेंगे, जो रात्रि विश्राम भी करेंगे, तो उनके लिए बहुत ही मनोरंजक और सांस्कृतिक संध्या होने वाली है 5 तारीख को। एक जो सवाल हमारे पास सर्वाधिक आ रहा है कि इसमें जो युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई आम दर्शक इस कार्यक्रम का आनंद लेने आ सके तो उनके लिए क्या स्थितियाँ रहने वाली है? देखिए, आम दर्शकों के लिए भी हमने व्यवस्था की है। हमने कोशिश की है कि लगभग 10,000 लोगों का जो ये कार्यक्रम में 10,000 लोग इकट्ठे हो तो हम उनकी व्यवस्था कर पाएँ। तो उस हिसाब से हमने अलग अलग ब्लॉक्स बनाए हैं, जहाँ पर मेन ब्लॉक है उसमें युवा रहेंगे, सामने की साइड भी अलग अलग वर्ग रहेंगे, पीछे की साइड जो आम दर्शक है, वो सब प्रकार से हमने लगभग 10,000 लोगों की व्यवस्था की है। सही तैयारी वैसे लंबे समय से चल रही है कार्यक्रम की, मगर अभी इन दिनों गत 4-5 दिन से मौसम थोड़ा सा अपना मिजाज अलग दिखा रहा है, तो उसको लेकर भी कुछ विशेष तैयारियां की गई? देखिए, मौसम को लेकर हम विशेष सजग है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमने वाटर प्रूफ डोम लगाया है, तो इसलिए हम पूरी तरह तैयार हैं मौसम को भी ध्यान में रखते हुए। तो देखा आपने, तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। जैसा कि बातों की शुरुआत हुई कि स्वयं मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कार्यक्रम सरकार के लिए कितना महत्वाकांक्षी है। और साथ ही युवाओं की एक बड़ी भागीदारी, अपने आप में व्यवस्थाओं को लेकर लगातार प्रशासन सजग हैं। मौसम के मिजाज को देखते हुए कुछ विशेष तैयारियां हैं, मगर जो सबसे विशेष मुझे इस आज की पूरी बातचीत में लगा वो ये कि अलग अलग संभाग से जितने भी लोगों को इन्वाइट किया गया है, उनको हल्दीघाटी की माटी के माध्यम से यहाँ आमंत्रित किया गया है और कोशिश की जा रही है कि इस आयोजन के माध्यम से वो राजसमंद की इस धर्म नगरी के साथ साथ हल्दीघाटी के उस पावन पुनीत मिट्टी से भी जुड़ सके, इस पूरे क्षेत्र के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ की व्यवस्थाओं के साथ कुछ बेहतरीन यादें यहाँ से युवा लेकर जाएं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।